आप लोग कहते हो ना हमने भगवान को नहीं देखा, कई बार देखा है। आप तो वैसी बात कर रहे हो दुर्योधन टाइप की। दुर्योधन भी कहता था ये कृष्ण कोई भगवान है। दुर्योधन कृष्ण को देखता था। बोलो हाँ। दुर्योधन के सामने खड़े थे, गए, कहा 5 गांव दे दे, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा बोला। क्यों मैया? क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं देखा था? देखा, लेकिन उस दुर्योधन ने कई बार देखने के बाद भी क्या पहचान सका? लेकिन अर्जुन पहचान गए। वही कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण को अर्जुन पहचान रहे हैं। और दुर्योधन कह रहा ये तो ग्वाला है, गैया चराने वाला, शिशुपाल पानी पी पी के गाली और दे रहा। सोचो मेरी मां, कृष्ण के टाइम पर भी, जब कृष्ण हैं इस धरती पर, तब भी कृष्ण को जानने वाले लोग कम थे। महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण चला तो रहे थे रथ, आ ना जाता दुर्योधन, हे प्रभु आप तो भगवान हैं, काय का युद्ध करना? किसका युद्ध करना जब साक्षात नारायण खड़े हों? लेकिन पूरे महाभारत में करोड़ों सेना थी। क्या उन करोड़ों की भीड़ में अर्जुन के सिवा, पितामह भीष्म के सिवा, गिने चुने कुछ लोगों के सिवा, क्या कृष्ण को उस समय कोई पहचान पाया? उत्तर दो। पहचान गए होते तो महाभारत काहे होता? यदि शकुनी पहचान गया होता कि यह नारायण है, अब हमें पता चल जाए कि आप भगवान हैं, तो फिर आपसे कोई ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़ा रह जाएगा? लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष तो तब तक है जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। बोलो हाँ कि ना? अब आप जरा सुनो कि कृष्ण के टाइम पर भी कृष्ण को जानने वाले लोग गिने चुने थे। अर्जुन जैसे उंगलियों में गिन सकते हैं कितने लोग कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है। बाकी लोग तो सामान्य प्राणी समझते थे। जब कृष्ण के समय पर, कृष्ण की उपस्थिति में, भगवान के होते हुए भगवान को जानने वाले नहीं जान पाए, तो आज इस कलिकाल में भला भगवान को कितने लोग जान पाएंगे? इसलिए आप लोग जो कहते हो ना कि नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, ये तो मूर्ति है, आप ठीक ही कह रहे हैं। फिर जब प्रत्यक्ष कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं हो पाया दुर्योधन जैसे लोगों को, तो फिर पत्थर की मूर्ति में तुम्हें भगवान का दर्शन कहां से हो जाएगा? ये तो तब ही हो सकता है जब तुम्हारे भीतर आस्था, श्रद्धा की पराकाष्ठा हो। क्यों जी? अब मुझे एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए। बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल है, उत्तर दे सकते हैं आप लोग। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? बोलो बोलो। आप हमसे पूछो यही सवाल। चलो आप सब लोग हमसे पूछो कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? फटाफट फिर से। जब ये सवाल कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले ये बोलिए कि आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ही कैसे? आप पूछ रहे हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? इस प्रश्न में ही सिद्ध हो रहा है कि भगवान है। जब है, अब बात आई कि दिखते क्यों नहीं, तो भाई दूध में मक्खन है कि नहीं? दही में घी है कि नहीं? क्या दिखता है? दूध में मक्खन है या नहीं? दूध में घी है या नहीं? बोलो हाँ। दूध में घी है, पर वहां घी तक पहुंचने का एक लंबा प्रोसेस है। दही बनाओ, फिर दही का, अरे दूध में घी था
तभी तो निकला, होता ही नहीं तो आता कहां से? बोलो हाँ। तो दूध में जैसे मक्खन, जैसे घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह जैसे दूध में मक्खन छिपा है, उसी तरह कण कण में भगवान छिपे हैं। अब खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। दही है, सुनो, दही है पर मथानी और रस्सी नहीं है, तो क्या दही से मक्खन निकाला जा सकता है? उत्तर दो। दही है पर दही में मक्खन भी है और मथानी ना हो और रस्सी ना हो या मशीन ना हो, तो क्या मक्खन तक पहुंचा जा सकेगा? हां, जैसे बिना मंथन किए दही से मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे बिना भक्ति किए कण कण के भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता।